नेहा सिंह राठौर गद्दार की पृष्ठभूमि और जो गद्दार की एक छवि दिखती है जिसमें वो नेहा सिंह राठौर है। नेहा सिंह राठौर देशद्रोही पाकिस्तान का हस्तक्षेप कर रही थी जब मेरे भारत की वीर सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। ये नेहा सिंह राठौर कह रही थी से नो टू वॉर। इसके जैसा गद्दार और कोई हो नहीं सकता। आज देखा ना किस तरह से एक यूट्यूबर फंसी है वो गद्दार करते हुए। मैं कहता हूँ इसकी सारी पृष्ठभूमि की जांच हो और ये भी अव्वल दर्जे की गद्दार है। ये कह रही है चौकीदार कायर बा। अरे ओ दलाल नेहा सिंह राठौर, चौकीदार कायर नहीं, चौकीदार फायर है। नेहा सिंह राठौर वो शख्स है जो पाकिस्तान विदेशी मीडिया को बुलाता है तो नेहा सिंह राठौर के वीडियो को दिखाने का काम करता है। ये नेहा सिंह राठौर गद्दार पाकिस्तान की गोद में बैठकर कहती थी पापा से नो टू वॉर, पापा से नो टू वॉर। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेहा सिंह राठौर जो कि काबा गीत से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अब नेहा सिंह राठौर ये कहती हैं कि जब त्रेता में माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाए गए थे तो ये तो कलयुग है और मेरे ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों को करारा जवाब दिया जाएगा, वक्त आने पर दिया जाएगा। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टैग करते हुए कहती हैं कि जब माता सीता के चरित्र पर सवाल उठाया गया तो मेरे चरित्र पर उठाना है तो कौन सी बड़ी बात है, जवाब दिया जाएगा। अरे ओ नेहा सिंह राठौर गद्दार की पृष्ठभूमि और जो गद्दार की एक छवि दिखती है जिसमें वो नेहा सिंह राठौर है। जब देश की सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रही थी, जब देश की सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रही थी, ये नेहा सिंह राठौर गद्दार, ये नेहा सिंह राठौर गद्दार, ये नेहा सिंह राठौर देशद्रोही पाकिस्तान का हस्तक्षेप कर रही थी जब मेरे भारत की वीर सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। ये नेहा सिंह राठौर कह रही थी से नो टू वॉर। जब मेरे देश में पूरे देश में हर सीने में आग जली हुई थी तब ये नेहा सिंह राठौर एक गद्दार की भूमिका और पाकिस्तान की गोद में बैठने का काम कर रही थी। भाई साहब पूरे देश में आग थी, पूरे देश में एक ज्वाला मची हुई थी, लेकिन नेहा सिंह राठौर कह रही थी अपने पापा को पापा से नो टू वॉर, वो पापा को वॉर करने से मना कर रही थी। और सुनिए इसके जैसा गद्दार और कोई हो नहीं सकता। आज देखा ना किस तरह से एक यूट्यूबर फंसी है वो गद्दार करते हुए। मैं कहता हूँ इसकी सारी पृष्ठभूमि की जांच हो और ये भी अव्वल दर्जे की गद्दार है। पर ये तो गद्दार आप बता रहे हैं, मोदी को तो ये साफ तौर पे कर रही है कि चौकीदार कायर बा, बड़ा जनरल डायर से कंपेयर कर रही है मोदी को। अरे ओ दलाल नेहा सिंह राठौर, दलालों के भी दलाल अगर कोई है तो नेहा सिंह राठौर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये कह रही है चौकीदार कायर बा। अरे ओ दलाल नेहा सिंह राठौर, चौकीदार कायर नहीं, चौकीदार फायर है। मेरे देश के चौकीदार ने इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपने आप को खपाने का प्रण लिया है। मेरे देश के चौकीदार ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं बटने दूंगा। ऑपरेशन सिंदूर करके बता दिया है कि देश नहीं झुकने दूंगा। घुसकर मारा है पाकिस्तान में और बता दिया है कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और तुम लोग कहते हो चौकीदार कायर बा। अरे ये वही चौकीदार है। अरे ओ दलाल नेहा सिंह राठौर जो तू कहती थी कि चौकीदार चोर है और रफाल को रोकने का भ्रम जाल फैलाया जा रहा था, तब इस चौकीदार ने, मेरे देश के चौकीदार ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। इन चाटुकारों की परवाह न करते हुए देश की सेना को राइफल दिलाने का काम किया और देश की सेना को न जाने कितने सारे एक्टिव मोड में दिलाने का काम किया। और देश आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचा। ये नेहा क्या बात करेगी। सबसे बड़ी अगर कोई गद्दार है तो नेहा सिंह राठौर गद्दार। आपने ज्योति मल्होत्रा का जिक्र किया जो हरियाणा की यूट्यूबर है, उसको देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया। क्या लगता है नेहा सिंह राठौर की भी वीडियोस पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रहे थे, क्या कोई पाकिस्तानी कनेक्शन हो सकता है? क्या पूरा कनेक्शन है पाकिस्तान का। इसका एक बात बताइए, नेहा सिंह राठौर को डोजियर पाकिस्तान ने अपने डोजियर में रखा है। नेहा सिंह राठौर वो शख्स है जो पाकिस्तान विदेशी मीडिया को बुलाता है तो नेहा
नेहा सिंह राठौर के वीडियो को दिखाने का काम करता है, नेहा सिंह राठौर के ट्वीट को दिखाने का काम करता है। जब मेरे भारत की सेना सरहद पर खड़ी होकर रात भर जागती थी और जब हम लोग चैन से सोते थे, देश की सेना जागती थी और उनके मिसाइलों का जवाब देने का काम करती थी। जब नेहा सिंह राठौर दलाल अपने घर में सोती थी, मेरे देश की सेना जागती थी और पाकिस्तान के गोले का सामना करती थी। अपने सीने की परवाह नहीं करती थी, अपने जान की चिंता नहीं करती थी, उनको देश की चिंता थी। वो लोग जागते थे और हम लोग चैन से सोते थे। और ये नेहा सिंह राठौर गद्दार पाकिस्तान की गोद में बैठकर कहती थी पापा से नो टू वॉर, पापा से नो टू वॉर। ये यही कहने का इसका काम। क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या किस तरीके से ज्योति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, क्या नेहा के ऊपर भी इस तरीके का मुकदमा लगना चाहिए? देखिए, इसके ऊपर केवल मुकदमा नहीं, इसको सरेआम फांसी देने का काम करना चाहिए मोदी सरकार को और बिल्कुल स्पष्ट रूप से फांसी देना चाहिए ऐसे गद्दार को। जब देश की सेना सरहद पर मुस्तैद थी, ये पाकिस्तान के गोद में कर क्या रही थी? और आज देश की जनता, देश का बच्चा जान चुका है, देश का हर एक वर्ग जान चुका है कि इस देश में अगर सबसे बड़ी गद्दार कोई है तो नेहा सिंह राठौर है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गुस्सा जो जनता का है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, भारत का स्वाभिमान बढ़ा, जो हमारे मासूमों की जान गई थी उसका बदला कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने लिया, वहीं उसके विरोध में नेहा सिंह राठौर कह रही थी से नो टू वॉर और तमाम इस तरीके के आक्षेप बयानबाजियां लगातार कर रही थी, जिस पर जनता अपनी राय रख रही है। आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।